संस्कृति का मोबाइल बहुत देर तक रिंग करता रहा, फिर रिंग बंद हो गई। उसके एक पल बाद मैसेज की बीप बजी। संस्कृति ने फोन चेक किया और देखा ध्रुव का ही मैसेज था। क्या तुम जानना नहीं चाहती मेरी शादी कैसी रही, क्या क्या हुआ? संस्कृति ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ध्रुव का एक और मैसेज आया। तुम कुछ ना भी कहो, तब भी आई नो यू लव मी अ लॉट। अंकुश और तुम्हारे बीच स्टेशन में जो भी बातें हुई उसने मुझे वो सब बता दी है। मुझे मालूम है तुमने अंकुश से ब्रेकअप कर लिया है। मैडम वो मीटिंग का टाइम हो गया है, सब वेट कर रहे हैं। ओह सॉरी, भूल ही गई थी बिल्कुल। संस्कृति ने जल्दी से मोबाइल अपने बैग में डाला और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चल दी। एक ओर जहां ध्रुव संस्कृति से दोबारा दिल के तार जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर मौसाजी भी शर्मिली जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो होटल की लिफ्ट से तीसरे फ्लोर पर पहुंचे और लिफ्ट से निकल के यहाँ वहाँ देखा। जब कोई नहीं दिखा तो जल्दी से वो शर्मिली जी के कमरे के सामने पहुंच गए और बेल बजा दी। शर्मिली जी ने जब कमरे का दरवाजा खोला, मौसाजी और उनकी नजरें मिली। हो गई पैकिंग? हाँ सॉरी, वो सबके सामने तुमसे इतनी बड़ी बात। बचपने की आदत तो आपकी कभी जाएगी नहीं। अभी क्यों आए हो? तुम जा रही हो तो सोचा एक बार मिल लूं। और मिलके क्या करने का इरादा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सॉरी कहना था। कह तो दिया। मौसाजी फिर शांत हो गए। वो अभी भी दरवाजे पर ही खड़े थे। अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? जाने से पहले एक एक कप चाय साथ हो जाती। कुछ ही देर में चेकआउट करना है, ज्यादा देर नहीं रुक सकते, फिर कभी देखेंगे। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने चलता हूँ। रास्ते में एक बहुत बढ़िया चाय की जगह है, वहाँ चाय पी लेंगे साथ। नहीं, मुझे निखिल छोड़ने जा रहा है। अरे निखिल नहीं तो भेजा है मुझे, उसको शायद हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, उसने तुम्हें भेजा है? हाँ, उसको जरा वो अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, 2-3 घंटे से पहले फ्री नहीं होगा वो। ठीक है, आप नीचे वेट करो, मैं आती हूँ। बढ़िया, जल्दी आना, फिर चाय भी पीनी है। मौसाजी बहुत खुश हो गए थे। वो जल्दी से लिफ्ट से नीचे उतरे और निखिल को फोन लगाया। अरे निखिल बेटा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शर्मिली जी ने मुझे खुद सामने से कहा है कि अगर मैं उनको स्टेशन छोड़ने चलूंगा तो उनको खुशी होगी। क्या कह रहे हो मौसाजी? शर्मिली आंटी ने खुद ऐसा कहा? हाँ, तुम चलो अब अपना काम निपटाओ, मैं शर्मिली जी को छोड़ कर आता हूँ। मैं उनको एक बार फोन करके कंफर्म करता हूँ। अरे तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं है क्या? झूठ बोलूंगा क्या मैं तुमसे? कह दिया ना मैं जा रहा हूँ छोड़ने, बस मैं जा रहा हूँ छोड़ने। इतना कह के मौसाजी ने कॉल काट दिया। तभी लिफ्ट से बाहर आती हुई शर्मिली जी उनको दिखी। मौसाजी जल्दी से पार्किंग एरिया की तरफ भागे, कार स्टार्ट की और गेट पर लेकर आ गए। फिर शर्मिली जी का सामान डिक्की में डाला और उनको बिठा के स्टेशन की ओर चल दिए। उधर हॉस्पिटल में स्वाति अपने रूम में सो रही थी। ध्रुव और अंकुश हॉस्पिटल के गेट पर खड़े निखिल का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में निखिल वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक बैग था। कैसी है स्वाति? बेटर नाउ, अभी सो रही है। ये लो भाई तुम्हारे और स्वाति के कपड़े, जाके चेंज कर लो, लोग तुझे ही देख रहे हैं। हाँ यार, 2-3 लोग तो ये भी पूछ चुके हैं कि दूल्हा बन के हॉस्पिटल में क्यों घूम रहा हूँ। अंकुश, आई थिंक यू शुड गो बैक टू द होटल। थोड़ा रेस्ट कर लो, सुबह से हॉस्पिटल में ही हो तुम। It's okay, Drew. Rest तो होता रहेगा. I'll keep chill pilling, baby. अरे मैं अभी हूँ, यू कैन गो। Okay, चलता हूँ। Wait, I think I forgot my mobile in the room. 2 मिनट में लेके आता हूँ। टेक योर टाइम ब्रो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, पापा का क्या हाल है? अब क्या हाल होगा? जो बॉम्ब तूने फोड़ा है, ये कहो बस हार्ट फेल नहीं हुआ उनका। ऐसे केसेस में तो आदमी शॉक होके सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचता है। अरे मैं सोच रहा था संस्कृति से शादी की। अबे पागल है क्या? फिर शादी? अभी कुछ दिन के लिए प्लीज दिमाग से निकाल दे शादी का ख्याल। पहले सब नॉर्मल तो होने दे, फिर छेड़ना। अभी मौसा मौसी से शादी की बात भी की ना तो जान ही ले लेंगे तेरी। हाँ ओके, चल सिगरेट पीने चलते हैं। दोनों वहीं सड़क के किनारे बनी एक पान की दुकान की ओर बढ़ गए। वहां मौसाजी और शर्मिली कार में स्टेशन की ओर जा रहे थे। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी थी। मौसाजी का मन बात करने के लिए मचल रहा था, लेकिन बातें उनके मुंह तक आकर लौट रही थी। कैसे कहूँ शर्मिली, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, लेकिन मुझे मालूम है अगर मैंने ये तुमसे कह दिया तो तुम तुरंत कार से उतर जाओगी। आप थोड़ा तेज चलेंगे? इस स्पीड में रहे तो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे और ट्रेन छूट जाएगी। अरे तुम टेंशन मत लो, ट्रेन छूट भी गई तो मैं खुद चलूंगा तुम्हें जबलपुर छोड़ने। आपको इतने कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, आप स्टेशन छोड़ दो, वही काफी है। आप नहीं शर्मिली, तुम कहो ना। आप में लगता है जैसे दो अनजान बात कर रहे हैं। हमारी तुम्हारी तो सालों से पहचान है यार। शर्मिली जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौसाजी ने रास्ते के किनारे बनी हुई दुकानों की ओर नजर डाली।
फिर उन्होंने एक चाय की दुकान की ओर इशारा किया। अरे हाँ, इस दुकान की बात कर रहा था मैं। बलराम टी स्टॉल बहुत बढ़िया चाय बनाता है। ट्रेन का टाइम हो रहा है। अभी आधा घंटा है, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तुम कार में बैठी रहो, मैं चाय लेके आता हूँ। मौसा जी जल्दी से चलते हुए चाय के स्टॉल पर गए। वहां 8-10 लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे। मौसा जी ने 2 स्पेशल चाय का ऑर्डर दिया और वहीं खड़े खड़े शर्मिली जी की ओर मुस्कुराकर देखने लगे। दूसरी ओर हॉस्पिटल में अंकुश जब स्वाति के रूम में पहुंचा, उसने देखा स्वाति अपना सर पकड़ के बेड पे बैठी हुई थी। क्या हुआ बेबी, हेडेक? नो नो, बस ऐसे। अंकुश ने टेबल पे रखा अपना मोबाइल उठाया और स्वाति की तरफ देखा। स्वाति, आई एम लीविंग, ओके? ग्वालियर जा रहे हो? अंकुश प्लीज मत जाओ ना। ग्वालियर नहीं बेबी, होटल जा रहा हूँ। फ्रेश होके शाम को आता हूँ। डोंट वरी, ध्रुव है यहाँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। ओह ओके, तुम्हारा वेट करूंगी। कुछ लाना है तुम्हारे लिए? एनीथिंग स्पेशल? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ जूस पी रही हूँ। ओके देन, तुम्हारे लिए जूस ले आऊंगा बेबी। अंकुश ने स्वाति को हक किया और बाहर की ओर निकल गया। उसने दरवाजे से एक बार पलट के देखा। स्वाति उदासी भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। उसने हल्के से हाथ हिलाकर उससे बाय कहा और चला गया। दूसरी ओर बलराम टी स्टॉल के काउंटर पे खड़े मौसा जी ने 2 चाय के गिलास लिए और जाके कार में बैठी शर्मिली जी को एक ग्लास पकड़ाया। गरम है, संभाल के। शर्मिली जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से ग्लास पकड़ा और धीरे से घूंट लिया। है ना मस्त चाय? शर्मिली जी ने हाँ में सर हिलाया। मौसा जी वापस आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मैं जब भी इंदौर आता हूँ यहाँ की चाय जरूर पीता हूँ। वैसे बच्चे कैसे? अब तो बड़े हो गए होंगे। हाँ ठीक है, दोनों बैंगलोर में हैं। फिर तो तुम बच्चों के बगैर बहुत अकेला महसूस करती होगी ना? कैसे कटता है टाइम? मेरे जैसे कई फैमिलीज हैं जहाँ लोग अकेले ही हैं। हमारी सोसाइटी में ही ऐसे 10-12 लोग हैं। हम सब ने मिलके एक नया परिवार बना लिया है। कभी किसी किटी पार्टी के बहाने, कभी पूजा के बहाने मिलते ही रहते हैं। अपने सुख दुख बांटते रहते हैं। बस ऐसे ही टाइम कट जाता है। अब बच्चों को तो आप पकड़ के रख नहीं सकते सारी उम्र। हाँ, बच्चों का यही हाल है। कोई मेट्रो सिटी की तरफ भाग रहा है, कोई फॉरेन भाग रहा है। लेकिन एक उम्र के बाद माँ बाप उनके साथ भाग नहीं सकते ना। आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहता है। कहता है अगर मैं चला गया तो पापा आप अकेले हो जाओगे। और वैसे भी इस शहर में बहुत कुछ है करने को। बहुत समझदार है फिर तो वो, वरना आजकल सबको अपना करियर पहले दिखता है, मम्मी पापा बाद में। आपका बेटा नहीं आया शादी में? नहीं, अब घर पे किसी एक का रहना भी जरूरी है ना। उसका एग्जाम भी था, बैंक की तैयारी कर रहा है। अच्छी बात है। मौसा जी ने चाय खत्म करके डिस्पोजेबल ग्लास सड़क की ओर फेंक दिया। ये देख के शर्मिली जी ने उन्हें गुस्से से देखा। फिर मौसा जी जल्दी से कार से उतरे और डिस्पोजेबल ग्लास सड़क से उठा के डस्टबिन में डाल दिया। शर्मिली जी को ये देख के हंसी आ गई। मौसा जी ने उनका भी ग्लास लिया और डस्टबिन में डाल के वापस कार में आके बैठ गए और कार स्टेशन की ओर बढ़ा दी। बाकी के रास्ते दोनों के बीच फिर कोई बात नहीं हुई। कुछ ही देर में दोनों स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म तक छोड़ने चलूं? नहीं नहीं, चली जाऊंगी। मौसा जी कार से उतरे और शर्मिली जी का सूटकेस डिक्की से निकाला। सॉरी, तुम्हें इतने सालों बाद फिर थोड़ा परेशान कर दिया ना? नहीं, अब किसी भी चीज से परेशान नहीं होती। अच्छा लगा आपसे मिलके। इतना कह के शर्मिली जी ने अपना सूटकेस उठाया और स्टेशन की ओर जाने लगी। इतने में एक कूली उनके पास आया, जिसे शर्मिली जी ने इशारे से मना कर दिया। शर्मिली, हाँ मैं तुम्हें जबलपुर मिलने आ सकता हूँ ना? हाँ आना। अच्छा, वो जो मैंने हॉस्पिटल में कहा था ना तुमसे, उसके बारे में एक बार सोचना जरूर। हाँ, अभी जिंदगी बहुत बची है हमारे पास। शर्मिली जी ने कोई जवाब नहीं दिया और पलट के प्लेटफॉर्म की ओर चल दी। मौसा जी कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। जब वो प्लेटफॉर्म के अंदर चली गई, वो वापस कार में आके बैठे और घर की ओर चल दिए। उधर ग्वालियर में संस्कृति अपने ऑफिस में जब एक मीटिंग खत्म करके कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली, उसने अपना मोबाइल चेक किया। उसने देखा ध्रुव के कई मैसेजेस आए हुए थे। मैसेज पढ़ते हुए वो अपने डेस्क पर बैठ गई। संस्कृति, अगर मुझे अंकुश आके नहीं बताता तो शायद आज मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा होता। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेकिन लगता है तुम अभी भी यही समझ रही हो कि मैं स्वाति के साथ होके तुम्हें कॉल क्यों कर रहा हूँ। मैं स्वाति से शादी नहीं कर पाया संस्कृति। मैंने शादी तोड़ दी है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे ये भी मालूम है तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। और हाँ, जल्दी तुमसे मिलने ग्वालियर आ रहा हूँ। वो गाने की एक लाइन याद आ रही है, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में।
अच्छा मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर। ध्रुव का मैसेज पढ़ते ही संस्कृति के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो चेयर से उठ के ऑफिस से बाहर की ओर चल दी और चलते चलते ध्रुव को फोन लगाया। संस्कृति मोबाइल लेके ऑफिस से बाहर आई। जैसे ही उसके कानों में ध्रुव के फोन की रिंग बजी, उसकी धड़कनें बढ़ गई। उधर ध्रुव हॉस्पिटल से घर की ओर लौट रहा था। मोबाइल स्क्रीन पे संस्कृति का नाम देखते ही उसने तुरंत कार को सड़क के किनारे रोक लिया। हे, सॉरी, आई वाज इन मीटिंग तो रिप्लाई नहीं कर पाई। ओ मुझे लगा तुम घर पे होगी इसलिए इतने मैसेजेस भेजे। कैसे हो तुम? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? और शादी क्यों टूटी? ये कैसा सवाल है संस्कृति? क्या तुम नहीं जानती क्यों टूटी? जानती हूँ। स्वाति कैसी है? हॉस्पिटल में है। क्या क्या हो गया? उसने गुस्से में नींद की गोलियां खा ली। शिट, ओह माय गॉड। डोंट वरी, शी इज बेटर नाउ। कल सुबह ही डिस्चार्ज हो जाएगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ध्रुव। मेरा डिसीजन सही था संस्कृति, लेकिन तरीका और टाइमिंग मैंने बहुत गलत चूज किया। पर मैं भी क्या करता, लास्ट मोमेंट में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा इट्स नाउ और नेवर, इसलिए मैंने फेरे लेने से पहले मना कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि स्वाति कुछ ऐसा कर लेगी। वो बहुत इमोशनल है, आई कैन अंडरस्टैंड। उसके घर वाले तो बहुत भड़के होंगे। हाँ, बहुत ड्रामा हुआ। पापा ने तो मुझसे रिश्ता खत्म करने तक की धमकी दे दी थी। ओह, बट नाउ इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। तुम अभी हॉस्पिटल में हो? नहीं, अब मैं घर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में स्वाति के मम्मी पापा हैं। उनके आने से पहले ही मैं निकल गया। आई कांट फेस देम। ध्रुव, कितना अवॉइड करोगे उन्हें? वो तुम्हारे घर के पास ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अब अगर उन्हें फेस किया तो सिर्फ गालियां मिलेंगी। तुमने काम ही ऐसा किया है। अंकुश वहाँ पे है या चला गया? अंकुश अभी यही है। कैसा है वो? मैंने भी उसका दिल तोड़ दिया। वो समझदार है संस्कृति। अपने से ज्यादा वो दूसरों को समझता है। जितना मैंने उसे नोटिस किया है, वो बहुत ही सटल वे में चीजों को संभाल लेता है। आई नो। अच्छा, स्वाति हॉस्पिटल से घर आ जाए, देन आई विल कम टू मीट यू। ओके, लेकिन मेरे घर मत आना। मैं नहीं चाहती तो मम्मी पापा से अभी मिलो। वो लोग भी अभी काफी डिस्टर्ब्ड हैं। हाँ, अभी सिर्फ हम दोनों मिलेंगे। ठीक है, चलो, सी यू सून। अभी काम करना है। टेक केयर, मिलते हैं जल्द। हाँ, मिलते हैं। बाय। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया और घर की ओर कार बढ़ा दी। संस्कृति से बात करके उसे एक ऐसी राहत मिली थी जिससे वो बयान नहीं कर सकता था, सिर्फ महसूस कर पा रहा था। दूसरी ओर संस्कृति, जिसका सुबह से काम में मन नहीं लग रहा था, उसे भी महसूस हुआ कि जिंदगी वापस उसकी पकड़ में आ गई। वो खुशी से खिलखिला रही थी। ध्रुव के घर से मेहमानों का जाना लगा हुआ था। ध्रुव के मम्मी पापा के चेहरों पे अभी भी शादी टूटने का गम था। हर जाते हुए मेहमान से वो बार बार माफी मांग रहे थे। फूफा जी भी सभी से विदा लेके जाने के लिए तैयार थे। पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। नालायक फेरे के समय ही पलट गया। भाई साहब, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब ज्यादा टेंशन मत लो, आप अपनी सेहत पर ध्यान दो। समझ लो कि भगवान को यही मंजूर था। फूफा जी ध्रुव के पापा के गले लगे, उनकी हिम्मत बढ़ाई और कार में बैठे हुए उन्होंने मौसा जी की ओर देखा, मगर कुछ कहा नहीं। सभी से उन्होंने हाथ हिला के विदा ली और स्टेशन की ओर चल दिए। थोड़ी देर में ध्रुव भी घर पहुंच गया। उस वक्त उसके पापा और मौसा जी कुछ घर वालों के साथ बाहर रखी कुर्सियों पे बैठे हुए थे। अरे ध्रुव, कैसी है स्वाति अभी? बेटर है अभी मौसा जी, कल सुबह डिस्चार्ज हो जाएगी। भगवान का शुक्र है जो बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया, वरना डोली की जगह अर्थी उड़ जाती। क्या भाई साहब, कुछ सोचते हो बोलने से पहले कि नहीं? ऐसी बातें बोलनी चाहिए क्या? मौसा जी ने ध्रुव के पापा से नजरें चुराई और ध्रुव की ओर देखा। अरे ध्रुव यार, अब तुम फ्री हो गए हो ना, जरा अपनी स्पेशल चाय तो बना के पिलाओ यार सबको। सबका मूड सुधर जाएगा, वरना कल रात से तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ मौसा जी, अभी बनाता हूँ। मैंने भी अपने हाथ की चाय कितने दिनों से नहीं पी। निखिल, कंचन। ध्रुव के पापा कब से ध्रुव को इग्नोर कर रहे थे।
वो ध्रुव को देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्रुव के मुंह से कांचन का नाम सुना, वो भड़क गए। अरे क्या कंचन कंचन करते हो? भाभी है ना तुम्हारी, तुमसे बड़ी है। हाँ हाँ सॉरी, कंचन भाभी। सिर्फ भाभी बोलो। हाँ हाँ भाभी भाभी। अच्छा भाभी, मैं चाय बना रहा हूँ, आप पियेंगी? निखिल तुम? कांचन और निखिल ने अपनी हंसी दबाते हुए ध्रुव की ओर देखा और हाँ में सर हिलाया। जब ध्रुव घर के अंदर जाने लगा, उसके पापा ने फिर से पीछे से टोका। नालायक ने मुझसे पूछा ही नहीं। हाँ आपके लिए भी बनाऊंगा, सबके लिए बन रही है। वेट, ध्रुव की चाय से पहले सबको मेरे हाथ की खीर खानी होगी। मैं अभी लेके आती हूँ। वाह, नेकी और पुछ पुछ। उसके बाद ध्रुव अपने कमरे में हाथ पैर धोने चला गया और कांचन किचन में आके खीर गर्म करने लगी। होटल में अंकुश पलंग पर लेटे हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। फिर उसकी नजर कमरे में फैले कपड़ों पर गई। कल सुबह ही चेकआउट करना पड़ेगा, सूटकेस में कपड़े रख लेता हूँ। वो बिस्तर से उठा और सूटकेस में कपड़े रखने लगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने नजर दौड़ाई तो स्क्रीन पर पापा लिखा हुआ था। उसने कपड़े रखते रखते फोन उठाया। संस्कृति ने शादी तोड़ दी? क्या हो गया? सुबह उसके फादर का फोन आया था, काफी माफी वाफी मांग रहे थे। हाँ पापा, संस्कृति इज ब्रोकन अप विद मी। मगर क्यों? तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई क्या? नहीं, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। वी वर एब्सोल्युटली फाइन। लड़ाई नहीं हुई तो किस बात पे तोड़ दी? मैं पूछता हूँ, किस बात का घमंड है उस लड़की को? 35 की तो ऑलरेडी होने आई है, तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसे? पापा, आप संस्कृति के बारे में कुछ गलत मत कहिए प्लीज। शी इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड माइन। उसने जो भी डिसीजन लिया, आई एम विथ हर। लेकिन कुछ तो रीजन होगा, तोड़ी क्यों है उसने शादी? पापा, मैं वापस आके डिटेल में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। ओके, मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट कीजिए। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। गेट दैट? हाँ, मैं कौन सा जाके संस्कृति से लड़ रहा हूँ? हमारी तो किस्मत ही खराब है, बहू का सुख हमें मिलेगा ही नहीं। बेटे का सुख तो है ना पापा। यू हैव द प्लेजर ऑफ योर ओन सन। वो भी कहाँ ले रहे हो? चलो बाय। कब आ रहा है वापस, ये तो बता दे। मोस्ट प्रॉब्ली कल। अब आपको क्या बताऊं कि संस्कृति ने क्यों मना कर दिया। यार, ये फैमिली जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, सिंपल चीजें भी कितनी ब्लडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं यार। हाँ ध्रुव, मैं चाय बना रहा हूँ, तुम्हें पीनी है तो घर आ जाओ। तुम्हारे हाथ की चाय के बारे में इतना सुना है कि मना तो नहीं कर सकता। आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, ओके? अंकुश ने मोबाइल साइड में रखा, सूटकेस बंद किया, कपड़े बदले और रूम लॉक करके लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ध्रुव का घर होटल के पास ही था, इसलिए अंकुश को पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उस वक्त सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अंकुश अंदर आया तो मौसा जी उसे देख के खड़े हो गए और उसे तुरंत घर के बाहर ले गए। अरे बेटा अंकुश, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आई नो आपको क्या जरूरी बात करनी है। तुम जानते हो कैसे? आपको मेरे और संस्कृति के ब्रेकअप के बारे में ही बात करनी है ना? मौसा जी, आई एम ऑल राइट। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। हमारी जनरेशन में ब्रेकअप चलते रहते हैं, इसलिए चिल मैन। इतना कह के अंकुश अंदर चला गया। मौसा जी उसे देखते रह गए। चिल? हाँ, इतने आसान है क्या ये सब? मैं 30 साल से सदमे से निकल नहीं पाया कि शर्मिली ने मुझसे नहीं किसी और से शादी की, और ये एक दिन में ही ठीक हो गया। कमाल है भाई। ध्रुव किचन में अकेले चाय बना रहा था। बाहर ड्राइंग रूम में कांचन सबके लिए खीर कटोरियों में निकाल रही थी। तभी ध्रुव के मोबाइल की मैसेज बीप बजी। हाय, क्या कर रहे हो? अपनी स्पेशल चाय बनाने में लगा हूँ, पब्लिक की भारी डिमांड है। 14 मिनट्स लो फ्लेम पर उबाला? यू रिमेम्बर? हाँ। आई कांट बिलीव इट। तुमने एक ही बार चाय बनाई थी और तुमने मेरा फॉर्मूला भी याद कर लिया। क्यों नहीं? वैसे मुझे कब पिलाओगे अपनी स्पेशल चाय? अब तो तुम्हें भी पता चल गया मेरी स्पेशल चाय का राज। तुम भी बना सकती हो। हाँ, मगर तुम्हारे हाथ का मजा अलग है। बताओ ना, कब पिलाओगे? हाँ, वेरी सून, वेरी सून। ओके, आई कैन वेट। जल्दी आओ ना, तुम्हें हक करने का मन है। ध्रुव को अंकुश किचन में आता हुआ दिखा। उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया। अच्छा, आई विल कॉल यू लेटर। जल्दी आता हूँ। आई मिस यू। बाय। संस्कृति ने फिर उसे किस की इमोजी भेजी। ध्रुव ने जल्दी से फोन अपनी पॉकेट में डाल लिया। बस 2 मिनट, स्पेशल चाय इज रेडी। नो, टेक योर टाइम ब्रो। सोच रहा हूँ चाय पी के स्वाति से मिलने चला जाऊं। गुड आइडिया, स्वाति को भी अच्छा लगेगा। स्वाति को वैसे खाने में क्या पसंद है ब्रो? जा रहा हूँ तो कुछ लेकर जाता हूँ। वैसे जूस तो उसने बोला है, बट मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ और लेकर जाऊँ, समथिंग फेवरेट दैट शी लाइक्स, यू नो। हाँ, शी लाइक्स बंगाली स्वीट्स। रसमलाई तो उसकी ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा, थैंक्स। अब घर लगभग खाली हो चुका था।
ध्रुव के मम्मी पापा के अलावा कांचन, निखिल और मौसा जी ही रह गए थे। मौसा जी ध्रुव के पापा के साथ बाहर वरांडे में बैठे हुए थे। तभी कांचन उनके लिए खीर लाई। मौसा जी खीर। लाओ भाई, सोचा था ध्रुव की बहू के हाथ से बनी खीर खाएंगे। शायद बहू का सुख भाई साहब को है ही नहीं। आप ये मत भूलो कंचन बेटी इस घर की बहू है। हाँ हाँ, और अगर वो संस्कृति आ गई बहू बन के तो बस कंचन के तो बल्ले बल्ले, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। क्यों कंचन? अभी इतना कुछ हुआ और आप फिर शादी की बात करने लगे। तो क्या हुआ भाई साहब, दुर्घटनाएं तो होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी चलना छोड़ दे। मुझे नहीं लगता ध्रुव और संस्कृति की शादी में कोई दिक्कत आएगी। भाई दोनों एक दूसरे को चाहते हैं भला। अरे चाहते तो ध्रुव और स्वाति भी थे एक दूसरे को, टूट गई ना। लेकिन अब नहीं टूटेगी। ध्रुव और संस्कृति का प्यार सच्चा है। आपको पता है ना, ये अंकुश जो अंदर है, इसी की तो शादी संस्कृति से होने वाली थी। क्या ध्रुव के चक्कर में उसने इस लड़के से रिश्ता तोड़ दिया? हाँ हाँ, यहाँ ध्रुव ने स्वाति से शादी के लिए मना किया और वहाँ संस्कृति ने अंकुश को मना किया। इतना तगड़ा प्यार है दोनों का, ये लोग तो एक दूसरे से शादी करके ही मानेंगे। बस एक प्रॉब्लम है। वो क्या? ध्रुव से लड़की बड़ी है, कम से कम 5 साल का तो अंतर है दोनों में। ये सुनते ही ध्रुव के पापा खड़े हो गए। अरे फिर तो सोच भी कैसे सकते हो इस शादी का? ऐसी बेतुकी शादी मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती। तभी ध्रुव चाय लेके आया। उसने उनके बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। ध्रुव के पापा ने उसकी ओर देखा। याद रखना, अगर तुमने उस लड़की को, क्या नाम है, संस्कृति को इस घर की बहू बनाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव के पैर वहीं जमीन पर जम गए। उसका मन हुआ कि वो सारी चाय फेंक दे, मगर इससे पहले कि वो ये करता, कांचन ने उससे ट्रे ले ली।